जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र और आज पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि धारिता क्या होती है। तो आवेश के धारण करने की जो क्षमता होती है उसकी धारिता कहलाती है। ठीक है, आवेश के धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। तो आवेश के धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें बिना आकार के बदले यानी बिना आकार बदले आवेशों की मात्रा को बढ़ा दी जाए। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा संयोजन है, यह एक प्रकार का ऐसा संयोजन है जो बिना आकार बदले आवेशों की मात्रा को बढ़ा देता है, आवेशों की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, यह एक प्रकार का ऐसा संयोजन है जो बिना आकार के बदले यानी आकार में इसके कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये क्या करता है, धारिता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो बिना आकार में यानी एक ऐसा संयोजन है बिना आकार बदले आवेशों की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र में दो समान क्षेत्रफल की एक प्लेटें होती हैं। ऐसी प्लेटें होती हैं जिनका जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। तो मान लेते हैं ये समान क्षेत्रफल वाली प्लेटें हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लेट आपका आवेशित होता है, एक प्लेट आवेशित होता है और दूसरा क्या होता है, अनावेशित होता है। दूसरा अनावेशित यानी दूसरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेटों पे क्या होता है, आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर आवेश नहीं होता है। तो जब हम इस प्लेट को इसके पास में लाते हैं तो इसके विभव के मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी इसका जो विभव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अनावेशित प्लेट को जब इसके बगल में लाएंगे तो इसके विभव क्या होती है, विभव कम हो जाती है। और यही तो कंडीशन है, C बराबर क्या होता है, Q/B, C बराबर Q/B होता है। मतलब जो धारिता होती है वो आवेश की धारण करने की जो क्षमता होती है और C बराबर Q/, क्या होता है, V। क्योंकि अगर हम बात करेंगे धारिता की तो देखिए C प्रोपोर्शनल Q होता है, सॉरी Q प्रोपोर्शनल B होता है। यदि हम लोग किसी भी पदार्थ को आवेश देंगे तो उसके विभव के मान में परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है। और Q जो है बराबर CV और C बराबर Q/V और C क्या है, C संधारित्र की धारिता होती है। ठीक है, C क्या होती है, संधारित्र की धारिता। तो अब यहाँ पे बात ये हो गई कि जब हमने एक आवेशित प्लेट को रखा है, एक अनावेशित प्लेट को रखा है और इसके बगल में रखा है, तो भैया क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाती है, मतलब इसका विभव कम हो जाता है। क्योंकि C प्रोपोर्शनल 1/B है, तो C प्रोपोर्शनल 1/B का मतलब ये हुआ कि अगर विभव कम हुआ तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर बात रखें तो इसकी धारिताएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और जब आप अनावेशित प्लेट को यहाँ पे रखोगे तो ये कंडीशंस होगा बाबू। कंडीशंस क्या मिलेगा, देखिए, जब आप इसे अनावेशित प्लेट को इसके सामने रखें और वो प्लेट चाहे जैसा हो, गोल हो, आयताकार हो, ठीक है, या वर्गाकार हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए, तो ये क्या होगा कि इस प्लेट में अनावेशित प्लेट के जो माइनस होंगे वह प्लस वाले की तरफ आ जाते हैं और इस प्लेट में जो है जो प्लस वाले होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। जब हम इसे भू संपर्क से जोड़ते हैं, भू संपर्क, तो ये भू संपर्क की वजह से ये जो प्लस वाले हैं यह सब किस में चले जाएंगे, तो ये सब पृथ्वी में चले जाते हैं
और हम इसे हटा देते हैं तो हमारे पास दो प्लेटें मिलती हैं। एक तो एक पे ऊपर क्या आ जाता है, तो एक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, तो दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आता है। और इसकी धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। कंडीशंस क्या है कि C क्या Q पे निर्भर करती है, नहीं। C क्या B पे निर्भर करती है, नहीं। C किस पे निर्भर करती है, इसके आकार पर, इसके प्रकृति पर, इसके बीच के माध्यमों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके लिए इतना ही। अब यहाँ पे हम इसके आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि एक छोटा सा आपका डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया तो संधारित्र की धारिता, धारिता की बात करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है कि मान लेते हैं कि माना दो प्लेटें हैं जिनके क्षेत्रफल क्या हैं, एक समान है, क्षेत्रफल समान है। समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल एक ही दो प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, d है, और इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है। आवेश Q दिया गया है, तो आवेश Q इसे दिया गया है। तो अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे कंडीशंस क्या आते हैं कि ये जो प्लेटें हैं, यह प्लेटें एक पे प्लस चार्ज है और दूसरे पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो इस जब प्लेट पे प्लस चार्ज है और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज है तो इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके द्वारा भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो भैया ये सुनो कि जब इस प्लेट की वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो समांतर यानी आवेशित चादर के कारण या अनंत लंबाई के प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या निकाले हो, σ/2ε0। तो इस प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर जाती हैं, ठीक है, प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, दूर जाती हैं। तो इसके कंडीशन से कि यहाँ पे जब हमारे पास प्लस है तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, दूर जाएंगी। तो इस प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा E वह होगा σ/2ε0। माइनस के कारण हो जाएगा E बराबर σ/2ε0। ठीक है, तो अब इनके बीच नेट वैद्युत क्षेत्र, अब इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह भी इधर होगी, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह भी इधर होगी। तो इन प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे तो नेट वैद्युत क्षेत्र इनके मध्य जुड़ जाएगा। यानी प्लेटों के मध्य नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, देखिए प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इधर है, माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इधर है। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ है, तो इसलिए दोनों का क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों जो नेट वैद्युत क्षेत्र जब निकालेंगे इसके मध्य तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसलिए E बराबर हो जाएगा σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। तो E बराबर आपको मिल जाएगा बटे 2ε0, 2 से कैंसिल, E बराबर आपको मिल गया σ/ε0। सिग्मा क्या है, सिग्मा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। अतः E बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो ये सिग्मा जब Q/A रखेंगे तो E बराबर Q/A∈0, क्योंकि सिग्मा के जगह पे हमने क्या लिखा है, E बराबर लिखा है, सिग्मा के जगह पे क्या लिखा है, Q/A हाई ε0 आपका हो जाएगा। यह पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है।
एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर, V बराबर E इंटू डी। B बराबर क्या होता है? E इंटू डी होता है। तो B बराबर E इंटू डी कैसे होगा? क्योंकि आपने विभव प्रवणता पढ़ा होगा, dV बाई डी आर बराबर माइनस का E। dV बाई डी आर बराबर माइनस का E विभव प्रवणता में आपने पढ़ा है। तो dV बराबर हो जाएगा माइनस का E डी आर। तो यहाँ पे विभवांतर dV नहीं है, B है। दूरी r डी आर नहीं, अल्प दूरी नहीं है, केवल r है। माइनस जो है उसकी दिशा बताती है, तो इसलिए माइनस इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है B बराबर E इंटू डी, तो E की वैल्यू रख देते हैं। तो E की वैल्यू हो जाएगी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब और धारिता C बराबर Q बाई V। तो C बराबर Q की वैल्यू रख दो। तो Q की वैल्यू क्या, V की वैल्यू रख दो। तो V की वैल्यू क्या है? Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ से C बराबर आपको मिल गया, यह ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये क्या हो गया? ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाएगा? डी। अगर हम लोग परावैद्युतांक रखते हैं तो परावैद्युतांक हो जाएगा K रखते हैं तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परावैद्युत, यानी ये समांतर प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक, यानी समांतर प्लेट धारिता पे परावैद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो बड़ा प्यारा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।